NA-193 ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान का इंतखाब ना लड़ने का फैसला। NA-193 ज़िमनी इलेक्शन का ये मामला, इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इमरान खान की जगह मोहसिन लगारी के कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, NA-193 ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान का इंतखाब ना लड़ने का ये फैसला हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इमरान खान की जगह मोहसिन लगारी के कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, NA-193 ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान का इंतखाब ना लड़ने का फैसला किया गया है। ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान ने कागजात नामजदगी अपने वापस ले लिए हैं और इमरान खान की जगह मोहसिन लगारी के कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक अभी यही पता चला है, NA-193 ज़िमनी इलेक्शन का ये मामला, इमरान खान ने इंतखाब ना लड़ने का फैसला किया है और NA-193 ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इमरान खान की जगह मोहसिन लगारी के कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इमरान खान का इंतखाब ना लड़ने का फैसला और इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। अवैस लगारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। खैर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, क्या कहेंगे, इमरान खान ने 193 से जो कागजात नामजदगी हैं वो वापस ले लिए हैं, तो कैसा साइन है ये उनके मुखालिफिन के लिए? जी सलाम जी, ये 16 जनवरी को उन्होंने कागजात जमा करवाए थे और पूरे 15-16 दिन की PTI की भरपूर कैंपेन के बाद और नून लीग की भरपूर कैंपेन के बाद जो उनको इस हल्के में लोगों के तासुरात मिले, 28,000 से ज्यादा वोट बैंक रखने वाले दोस्त भाई नौजवान जिन्होंने PTI को सपोर्ट किया था 2018 में, उनकी मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत और सोशल मीडिया के ऊपर एक समंदर जो उसके मुखालिफ इस लोकल एरिया में आया, उसके बाद उसने ये हारने के बजाय इस बात को जी तरजीह दी कि मैं यहाँ के लोगों को अकेला छोड़ के अपना जो फैसला है उसको वापस लूं और किसी और को इस हल्के में हारने के लिए कुर्बान कर दूं ताकि मेरी साख खराब ना हो। यही कुल पूरा ये है और ये पाकिस्तान के अंदर जनूबी पंजाब के इस हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेंड कायम किया है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो ड्रामा था उसको बिल्कुल बेनकाब करने का अल्हम्दुलिल्लाह। लगारी साहब, अगर हम बात करें 2018 की, तो यहाँ पर PTI बड़े मार्जिन से जीती थी, तो अब आपको क्या लगता है, तभी इमरान खान साहब खुद नहीं थे, उनके उम्मीदवार थे, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब को ये लगा कि यहाँ से अगर वो कंटेस्ट करते हैं तो उन्हें शिकस्त हो जाएगी? सर, एक तो उनके मुकाबले में एक PMLN ने एक नौजवान 25 साल के नौजवान को टिकट दी। यहाँ के जो नौजवानों का जो पूरा एक वोटिंग ट्रेंड था, उसने उस नौजवान का साथ देने का एक्सप्रेस किया पिछले 15-16 दिन में। दूसरा, उसने जिला जौनपुर बनाने का प्रॉमिस किया था, वो झूठ साबित हुआ। करोड़ नौकरी का प्रॉमिस किया था, वो झूठ साबित हुआ। जनूबी पंजाब सूबा बनाने का प्रॉमिस किया था, हर जो प्रॉमिस किया था इस जिले में आके वो झूठ साबित हुआ। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जाफर खान लगारी साहब जो कि विनिंग कैंडिडेट थे PTI के, वो यहाँ पर डिलीवर नहीं कर सके अपने दौर में? PTI डिलीवर नहीं कर सकी, बिल्कुल PTI फेल हुई है मुकम्मल तौर के ऊपर और उसको उसके सामने शीशा आ गया। पहले 15 दिन की कैंपेन ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया और वो तुम दबा के भाग गया। ठीक है, और अब अगर आप लोग मैदान में उतरे हैं और आपको क्या PDM की तमाम जमातों की हिमायत हासिल है? जी, PDM के मौलाना फजल रहमान साहब जी, नूरानी साहब, अहले सुन्नत, इन सब जमातों ने हमें मुकम्मल तौर के ऊपर सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं। ठीक है, वैसे अगर साहब, मरीम साहिबा भी आज भावलपुर में मौजूद हैं और जनूबी पंजाब के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की, कल भी गुफ्तगू की, आज भी वो बोली हैं कि वो सिर्फ सोचा था जो सूबा बनाने का वादा किया गया था। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? वहाँ की जो आपकी आवाम है, जो वहाँ के लोग हैं इस हल्के के, वो क्या राय रखते हैं? वो भी यही राय रखते हैं। उन्होंने एक जनूबी पंजाब का एक शोशा छोड़ के लोगों के जज्बात को उभार के और ये वोट 2018 में लेने की कोशिश की थी और किया था, वोट लिया था, लेकिन लोगों के सामने एक्सपोज हुए और अगले ही इस इलेक्शन में आप देखिए इससे बड़ा सबूत क्या होगा। कोई सोच सकता था कि इमरान खान किसी इलेक्शन से भाग जाएगा? कल तक ये हकीकत आया उनके सामने हुई है और वो शिकस्त देखते हुए भागा है। और हम ख्वाहिश करते हैं
कि आज भी कागजात वापस जमा करवाने का वक्त है, वापस आ जाए, हिम्मत करे और इलेक्शन लड़े। ठीक है। और अवैस लगारी साहब, क्या हम अभी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद तो निकले हैं, लेकिन उनका कैंडिडेट अभी फिर भी मैदान में मौजूद है, तो क्या आपका ये कहना है या आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल वन साइडेड यकतरफा मुकाबला होने जा रहा है और उनके कैंडिडेट के पास कोई अवामी ताकत अभी वहाँ पर हल्के में मौजूद नहीं है? नहीं, अवामी ताकत तो थोड़ी बहुत जितनी भी होगी जरूर होगी उनकी, लेकिन मेरे ख्याल में नून लीग का इंशाल्लाह बहुत बड़े मार्जिन से कामयाब होना इंशाल्लाह बहुत ज्यादा इस चीज की पॉसिबिलिटी है और अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। ठीक है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अवैस लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और उनका यही कहना है कि इमरान खान साहब ने अपनी यकीनी शिकस्त को देखा, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ से बैकआउट किया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आपने अवैस लगारी साहब की जो है गुफ्तगू मुलाहिजा की। यहाँ पर अगर 2018 के इंतखाबात की बात करें, PTI बड़े मार्जिन से जीती थी यहाँ पर, और नून लीग यहाँ पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ा अहम किरदार रहा था इस हल्के की, अगर हम खसूसन बात करें राजनपुर से। तो क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस क्यों लिए? देखें, यहाँ हार जीत का मसला नहीं, बल्कि यहाँ पर सूरत हाल अगर इसको रिलेट करें, अभी हालिया एक केस चल रहा है जिसपे आज एक बड़ा बेंच बनाने का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है, और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान के जो वकील हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि जो इमरान खान तो इस वक्त रुकन कौमी असम्बली है ही नहीं है, अगरचे वो 7 नशिस्तों पे जीते हुए हैं, लेकिन वहां से भी उन्होंने हल्फ नहीं लिया हुआ। तो ये 26 फरवरी को जहां इलेक्शन होना है वहां पर इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जहां इनकी अभी स्क्रूटनी का अमल और ये तमाम जो मराहल हैं इसने गुजरना था। तो ऐसे में इमरान खान की जानिब से कागजात नामजदगी वापस लिया जाना बड़ा हैरान कुन है। जरा ये बता रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं जिसमें टेरियान केस है, जिसमें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की इस्तदा की गई है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, तो ऐसे में उनका ये कागजात नामजदगी लिए जाना कि वो 26 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें वो कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो अब ये कागजात नामजदगी मैं ये वाजे करता चलूं कि वो तमाम मराहल तो पूरे हो चुके हैं, जिसमें जो स्क्रूटनी और वो तमाम अवामिल जिसमें शामिल होते हैं मराहल, लेकिन अभी ये कागजात वापस लिए जाने का जो वक्त था उसमें उन्होंने ये कागजात विड्रॉ किए हैं। तो ये जो सीट खाली हुई थी, ये जाफर लगारी की वफात के बाद ये सीट जो खाली हुई थी, और उसमें ये इस हलके में ही सिर्फ इलेक्शन चूंकि हो रहा था। अभी उन 33 हलकों में जहां से इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, वहां पर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 6 से 8 फरवरी है। अब देखना यह भी होगा कि इमरान खान क्या वहां पर कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं या नहीं। उसकी रीजन ये है कि उनकी जो कानूनी टीम है उसने अदालत में ये बताया है कि इमरान खान चूंकि अभी रुकन कौमी असम्बली नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने इस मरहले में जब दाखिल होना है, जब कोई इलेक्शन लड़ता है, तो 62 और 63 की स्क्रूटनी की जो छननी होती है वहां पर वो लगती है, और उसमें से फिल्टर होके ही जाहिर है किसी को अवाम का नुमाइंदा बन के ऐवान में आना होता है। तो ऐसी सूरत हाल में वो केस एक तलवार की सूरत में जरूर मौजूद है, लेकिन इमरान खान का कागजात नामजदगी वापस लिया जाना इसलिए भी हैरानकुन है कि माजी में ऐसा बहुत कम देखने को मिला, ना होने के बराबर देखने को मिला। इमरान खान जो है वो 1 से ज्यादा हलकों पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और इमरान खान ने इससे पहले 8 हलकों में इलेक्शन लड़ा और 7 नशिस्तें जो है उन्होंने जीती, और अभी वो 33 हलकों से मैदान में उतरने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो 26 फरवरी को इलेक्शन था, इससे इमरान खान दस्तबरदार हो गए हैं, और उसके बाद वो 6 से 8 फरवरी को जिसमें नॉमिनेशन पेपर फाइल होने हैं, जिसमें पोलिंग डेट 16 मार्च है, वहां पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये डिबेट शुरू हो गई है कि इमरान खान को ही 33 हलकों में इलेक्शन लड़ना चाहिए या वो एक अल्टरनेट प्लान पर भी जाने का सोचा जा रहा है। जरा ये बता रहे हैं कि जो इस वक्त इमरान खान की जो डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस भी चल रहे हैं, 2 केसेस हैं बुनियादी तौर पे उनके। एक केस तो बराह रास्त डिस्क्वालिफिकेशन का केस है जो कि टेरियान वाइट वाला केस है, तो दूसरा केस जो है वो तोशा खाना से मुतल्लिक फौजदारी मुकदमा है, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है अगर उन पर ये साबित होता है तो ऐसी सूरत में वो डिस्क्वालिफिकेशन पर माहिरीन कहते हैं कि वो किसी के खिलाफ जा सकता है तो ये 2 केसेस के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये 2 मेन केसेस हैं जो वजह हो सकते हैं। अदील बड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।